Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और आप देख रहे हैं तेज़ निगाहें न्यूज़। दिल्ली में एमसीडी चुनाव नज़दीक हैं और सभी पार्टियों से जो कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के सदस्य हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो टिकट की मांग के लिए खड़े हो रहे हैं। टिकट किसको मिलेगा ये सवाल बना हुआ है, लेकिन जनता क्या डिसीजन लेती है, किस पार्टी को सपोर्ट करती है। अभी हम मौजूद हैं यमुना विहार वार्ड के ब्लॉक C8 में। यहाँ के जनता से, सीनियर सिटीजन से, महिलाओं वर्ग से सबसे जानेंगे कि उन्होंने अपना मन किसके लिए बनाया है, वो किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे। तो अभी हमारे साथ युविका हैं, एक युवा, तो इनकी सोच देखते हैं कि इस बार ये किसको वोट करेंगी, किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार एमसीडी चुनाव के लिए। किसको इस बार एमसीडी चुनाव के लिए तो ऑफ कोर्स मैं बीजेपी को ही वोट करूंगी। एंड जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ पे ध्यान दे, वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा फोकस करे, बेसिकली मेरा मोटो तो वही रहेगा एज अ वुमन। आपके वार्ड में 5 साल से बीजेपी ही है, तो इन 5 सालों में आपने बीजेपी के क्या काम देखे जिससे आप प्रभावित हैं? यहाँ पर रोड डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है जब से बीजेपी आई है यहाँ पर। एंड स्पेशली टीकाकरण बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे हमारे हर एरिया में, हर गवर्नमेंट स्कूल्स में अवेलेबल करवाई थी फैसिलिटी। एंड साफ़ सफाई का बहुत ध्यान दिया। तो आपका वोट विकास के नाम पर है या फिर उम्मीदवार बीजेपी के नाम पर? विकास, ऑफ कोर्स विकास। क्या नाम है आपका? अजय। अजय जी, किसको, किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार अपने एमसीडी वार्ड के लिए? हमारे जैसे प्रमोद गुप्ता जी निगम पार्षद, तो हम उनके कारण से हम बहुत प्रभावित हैं, तो हम उन्हीं को वोट देंगे। तो आपका सपोर्ट बीजेपी को? जी बिल्कुल, खुला सपोर्ट है। सालों में आपने क्या काम देखे? ऑब्वियसली पार्कों में साफ़ सफाई, स्ट्रीट लाइट, ये सब हमने देखा है और यही सबसे बड़ा मुद्दा होता है, तो हम उन्हीं को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? प्रिया तिवारी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन 5 सालों में बीजेपी आपके वार्ड में रही, तो उन्होंने क्या काम किए, और फिर अप्रैल में चुनाव आने वाले हैं, तो आप बदलाव चाहती हैं या फिर दोहराना चाहती हैं? दोहराना चाहते हैं। कैसे प्रभावित हुई आप उनके कामों से? हर सब कुछ देख लीजिए आप वुमेन सेफ्टी देख लीजिए, सबसे मेन, स्पेशली मेरे लिए तो वही वार्ड में सेफ्टी रही है पूरी तरह से? हाँ है। तो आपका पहले के अकॉर्डिंग तो बहुत है, तो इसीलिए वोट फॉर बीजेपी। क्या नाम है आपका? मैं शिव कृष्ण तिवारी हूँ और मैं भी बीजेपी सपोर्टर ही हूँ। रीज़न है कि मैंने तो मुझे ये बताइए, यहाँ जहाँ तक है सब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप पार्टी के नाम पर वोट करने वाले हैं, कैंडिडेट पर वोट करने वाले हैं, या फिर आप विकास को देख रहे हैं? मैं तो विकास देख रहा हूँ, मैं तो एक स्टेट नहीं देख रहा, मैं तो नेशनल लेवल पे बताना चाहता हूँ। नेशनल लेवल में जो बीजेपी ने काम किया है, और मंदिर का निर्माण हो, अयोध्या का जो मसला अटका था उसको भी सॉल्व कर दिया उन्होंने। लेकिन विपक्ष बोलता है कि कहीं ना कहीं अगर एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी आती है तो डबल इंजन की सरकार अच्छा काम करेगी। और विपक्ष का काम तो बोलना है, वो तो कुछ भी बोले, लेकिन जो काम दिख रहा है सामने, मंदिर का निर्माण, काशी का कॉरिडोर बना दिया उन्होंने, और जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वार्ड में क्या काम हुआ है? वार्ड में भी काफ़ी अच्छे काम है, सड़क का निर्माण काफ़ी हुआ है और सेफ्टी बहुत देखा गया है। ये 5-7 साल में तो मैंने बहुत कुछ देखा है सेफ्टी, पहले और अकॉर्डिंग टू अभी बहुत सेफ्टी है। बहुत सेफ्टी है। क्या नाम है आपका? मैं कौशल पांडे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार आप किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं एमसीडी में? देखिए, एमसीडी में किसी पार्टी को ना जाकर के सिर्फ विकास पे मुद्दा करना चाहिए और विकास पे बात करना चाहिए। जहाँ तक केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल सरकार भक्ति बहुत ज़्यादा है, करती 1% भी नहीं है। वो हर साल नए बस लाती है, नए हज़ारों स्कूल बनवा देती है, हज़ारों हॉस्पिटल बनवा देती है, लेकिन काम उसका जीरो होता है, दिखाई कुछ नहीं, सिर्फ बकता है वो सिर्फ दिल्ली को शराब की नगरी बना रखा है। एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहा है, जिससे युवा लोग शराब के लत में आके बर्बाद हो रहे हैं। तो आप इन सब कारणों की वजह से ही आम आदमी पार्टी को वार्ड में लाना नहीं चाहते हैं? आम आदमी पार्टी को वार्ड क्या, पूरे दिल्ली में से भगाएंगे इस बार हम लोग। पूरे दिल्ली से हमारा अभियान है कि पूरे दिल्ली से केजरीवाल सरकार को यहाँ से भगाया जाए। तो आपने अपनी वार्ड में इन 5 सालों में क्या क्या काम देखे जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए? हमारे वार्ड में जब से महामारी, कोरोना महामारी फैली है, यहाँ पे हमारे यहाँ बीजेपी सरकार है और कई वर्षों से यमुना विहार पूरा बीजेपी का गढ़ रहा है। कोरोना महामारी हो, उस टाइम लोग सामाजिक प्रयास, टीकाकरण, कहीं ना कहीं एक इल्ज़ाम लगता है कि बीजेपी भ्रष्ट है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेती है, लोग परेशान होते हैं और बहुत सारे आरोप लगते हैं। देखिए, जो लोग भ्रष्ट होते हैं उन्हें सभी पार्टियां भ्रष्ट ही दिखाई देती है। यहाँ पे बीजेपी विकास करती है, चाहे वो सड़क निर्माण हो, चाहे वो राष्ट्र का निर्माण हो। बीजेपी कभी जातिकरण में नहीं फंसती। दूसरी पार्टियाँ हिंदू मुसलमानों को, उनका काम है भिड़ाना और अपना स्वार्थ सिद्ध करना, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म के लिए काम करती है, सभी को, सबका साथ, सबका विकास। बीजेपी किसी को भी टिकट दे तो आप उम्मीदवार को ना देखते हुए पार्टी के सपोर्ट करते हुए वोट देंगे? टिकट चाहे किसी को मिले, हम सिर्फ बीजेपी के साथ हैं। हमारा किसी पार्टी या किसी नेता से लेना देना नहीं, हम सिर्फ पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ रहेंगे। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम ऋषिपाल है। पाल साहब, पूछना चाहेंगे कि अब चुनाव नज़दीक हैं तो हाँ। किसको लाना चाहेंगे अपने एमसीडी वार्ड में, आप यमुना विहार वार्ड में? हम केजरीवाल को लाना चाहेंगे। केजरीवाल को? हाँ, क्यों तो हर चीज़ फ्री, केजरीवाल? हर चीज़ फ्री देता है। बीजेपी क्या करें, भ्रष्ट है। एमसीडी में भ्रष्टावादी वो कर रखा। अब मान लो मकान बनाते हैं, थोड़ा बहुत भी क्या करें, वो कभी एमसीडी वाले आ रहे हैं, कभी क्या करें सफाई वाले आ रहे हैं, कभी पुलिस वाले आ रहे हैं। ये दुनिया भर की क्या करें वो भ्रष्ट दिक्कतें आती हैं। इसलिए हम केजरीवाल को वोट देंगे। तो आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर हाँ रहे जी, हैं, उम्मीदवार कोई भी हो? कोई भी हो। क्या नाम है आपका? महेश। महेश जी, पूछना चाहेंगे कि अब चुनाव नज़दीक है तो किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं और किसको लाना चाहते हैं, किस पार्टी के? बीजेपी को और विकास पे। हाँ, अयोध्या निर्माण हुआ बढ़िया, और हमारा तो वहाँ ये का तो बाढ़ का मामला है ना, तो अपने बाढ़ को देखिए। तो बाढ़ में आपने इन 5 सालों में क्या देखा जिससे आप प्रभावित हुए हैं? नहीं, बहुत चीज़ें मिली हमें। लाइट बिजली सब बराबर चल रही है। इसका मतलब नहीं है कि झाड़ू वाले ने लाइट दिया है, कोई मतलब नहीं है। मतलब दोनों पार्टियाँ चलती हैं, मगर हमें बीजेपी से सहूलियत है हर जगह पे। तो आपका वोट बीजेपी? बीजेपी पे है। आदमी कोई भी हो, हम बीजेपी को देंगे। शर्मा जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी एमसीडी चुनाव आने वाले हैं। जी जी जी। तो मैं आपसे जानता हूँ कि इस बार आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे, किसको लाना चाहेंगे, किस पार्टी को लाना चाह रहे हैं आप? सबसे पहला मुद्दा, हम अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है, साफ़ सफाई के क्षेत्र में कार्य किया है, मतलब जो हॉस्पिटल है उनके क्षेत्र में कार्य किया है, वो सबसे प्रशंसनीय कार्य किया है। तो इन 5 सालों में आपके वार्ड में बीजेपी सरकार थी तो उसने काम नहीं किए हैं कि आपके? नहीं, उसने हमारे उस हिसाब से काम नहीं किया जो। तो आप केजरीवाल से प्रभावित हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो आम आदमी पार्टी से कोई भी उम्मीदवार हो आप तो उसको वोट करेंगे? बिल्कुल, हम उसी को वोट करेंगे। पार्टी नहीं, पार्टी तो मतलब इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन साथ साथ जो कैंडिडेट भी पूरा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हमारे लोकल एरिया का, लोकल वार्ड का जो हमसे मिला जुला जो हमारे आसपास का कैंडिडेट है, वो भी एक अच्छे चेहरा होना चाहिए। इन 5 सालों में आपने अपने वार्ड में क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ देखी, बताएंगे? देखिए, सबसे बड़ी खूबी तो खैर हमारे वार्ड में कुछ नहीं मिली ऐसी, क्योंकि बीजेपी के हमारे वो रहे थे अभी तक जो है। लेकिन अब जो केजरीवाल जी के जो अंडर जो हमारे जो निगम पार्षद अब आएंगे, आने वाले भावी जो निगम पार्षद होंगे, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि जैसे उन्होंने अभी अपना दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है, उसी हिसाब से वो एमसीडी में भी काम करेंगे। जैसे साफ़ सफाई है और अपना ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई, एमसीडी के प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल जो हैं, तो इस क्षेत्र में जो अच्छे कार्य करेंगे उन्हीं को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मैं राम अवतार शर्मा। शर्मा जी, पूछना चाहेंगे कि आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार एमसीडी अपने वार्ड के लिए? मुद्दे तो एमसीडी के सफाई के ही रहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा सफाई का ही रहता है, बाकी तो उन्होंने और कुछ करना नहीं है। तो सफाई में अभी मान ली बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी कूड़ा उठाने में इस 5 वर्ष में काफ़ी फ़र्क देखा है, क्योंकि हमने 20-25 वर्ष पहले भी देखे हैं। कूड़ा उठाने के मामले में बीजेपी सक्सेस है। हाँ, उठा रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जो नालियाँ हैं उनकी सफाई नहीं हो रही ना। तो फिर क्या? क्योंकि ये कूड़ा तो इसलिए उठ रहा है कि इन्होंने प्राइवेट दे दिया, ठीक है नहीं, प्राइवेट के लिए। और दूसरी ये दिक्कत है कि सेंटर में बीजेपी है और नगर निगम में बीजेपी है, बीच में केजरीवाल जी है। मन तो देखो, मैं तो बीजेपी की वोट करता हूँ, ठीक है नहीं, लेकिन मैं इस बार बहुत परेशान, तनख्वाह के हिसाब से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो मैं आम आदमी पार्टी को लाना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी को अपनी परेशानी की वजह से लाना चाहते हैं? केजरीवाल अपने आप में बहुत अच्छा आदमी नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि देश के प्रति वो गलत बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। अपने आप में केजरीवाल बढ़िया आदमी नहीं है, क्योंकि देश बचेगा तो हम रहेंगे। इसलिए मैं जो देश का सपोर्ट करती है उस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन इस बार अपने वार्ड में आम आदमी पार्टी लाना चाहेंगे? हाँ, वो इसलिए कि ताकि थोड़ा सा सिस्टम ये हो जाएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी डबल इंजन की सरकार हाँ, ये हो जाएगा। यहाँ एक प्रकार से देखा जाए तो बीजेपी का पलड़ा ज़्यादा भारी होता हुआ नज़र आया। जनता ने अपनी अपनी बात रखी, किसको क्या पसंद है, किन कामों से प्रभावित हुए हैं, क्या खामियां रही हैं, क्या खूबियां रही हैं, ये उनकी मन की बात थी। हम आपको सर्वे दिखाते रहेंगे। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए तेज़ निगाहें न्यूज़।